हेलो एवरीवन। आज मैं ट्विन्स ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। काय कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। काय ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक कंफ्यूजन में कहता है, बट हुआ क्या है गाइस, तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। काय वहाँ से बिना कुछ सुने चला जाता है। ते जाकर डोर क्लोज कर देता है। यहाँ जंगकुक डोर क्लोज होता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। उसका पूरा ध्यान ते पे था, बट तभी वी जंगकुक का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। जंगकुक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, वी मेरा हाथ छोड़ो, हम लोग पार्टी में हैं, ये क्या बदतमीजी है। वी कहता है, बदतमीजी? हाँ, वो मिंग्यू जब तुम्हारे शोल्डर्स पर हाथ रख रहा था तब प्लेस नहीं दिख रहा था तुम्हें। जंगकुक उन दोनों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो शॉक में कहता है, तुम दोनों? वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बकवास मत करो, हम पार्टी में हैं, प्लीज़ तमाशा मत करो यहाँ पे। ते लाइटली स्माइल करते हुए कहता है, तमाशा बेबी बॉय, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने पहले भी कहा था ना, दूसरे बॉयज़ का तुम्हें टच करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर हमें कोई टच कर दे तो तुम देख नहीं सकते हो, खुद जेलस होते रहते हो। तुम्हें पता है कितना हर्ट होता है। ते सडनली जंकुक के लिप्स पर अटैक कर देता है और वी जंकुक के पीछे जाकर उसके नेक पर किस करने लगता है। बट वो जैसे ही देखता है कि जंकुक का शर्ट उसके बीच में आ रहा है, तो वो अपने हैंड्स को जंकुक के फ्रंट में ले जाकर जंकुक के शर्ट के सामने के दो बटन्स को ओपन कर देता है। वो जैसे ही शर्ट के बटन्स ओपन कर देता है, वी जंकुक के शोल्डर्स पर से उसका शर्ट नीचे खींच लेता है और वो उसे वहाँ किस करने लगता है। वी गुस्से में कहता है, बेबी, उस मिंग्यू ने तुम्हें यहीं पे टच किया था। जंकुक दूसरे ही सेकंड चिल्लाने लगता है, आह। वी ने जंकुक के शोल्डर्स पर हार्शली बाइट कर रखा था। जंकुक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो उन दोनों की स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जंकुक रोते हुए कहता है, देखो, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं जाके सीधे डैड को बताऊंगा। ते वी जंकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो दोनों जंकुक को बेड पे लेके जाते हैं। जंकुक कहता है, रुको, तुम दोनों इतनी छोटी सी बात पर ये सब कर रहे हो। हमारी फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो तुम दोनों। तभी ते अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, ओह बेबी, ये हमारे फ्रेंड का घर है, हमें कोई भी नहीं देखेगा। ते अपना शर्ट ओपन करने लगता है। जंकुक कहता है, मैंने तुम दोनों को कभी मना किया क्या, बट प्लीज़ अभी नहीं। यहाँ वी बार बार जंकुक के नो को सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वी टाइटली जंकुक का आर्म पकड़कर कहता है, वो पहले याद रखना चाहिए था ना, हमें जेलस करने के बाद अब ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। अब चुपचाप से हम जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करो। वी एक तरफ जंकुक के हाथों को बेड पर दबा देता है और दूसरी तरफ ते उसके ऊपर चढ़कर जंकुक के शर्ट को निकाल देता है। ते धीरे धीरे उसके निपल्स पर अटैक कर देता है। वो जंकुक के निपल्स पर नॉन स्टॉप किस करने लगता है और वो धीरे धीरे उसके निपल्स को छोड़कर उसके लिप्स को किस कर रहा था। वी भी अपने क्लोथ्स को निकालने लगता है। वो पहले अपने शर्ट को निकालता है और फिर से जंकुक को किस करने लगता है। कुछ देर बाद ते और वी अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। वी जंकुक के स्टमक पर सक कर रहा था और वो उसे नॉन स्टॉप वहाँ पर चूम रहा था, बट यहाँ जंकुक के आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। यहाँ दूसरी तरफ जिमिन जंकुक को अभी तक वापस ना आता देखकर मिया से पूछता है, हे मिया, मिंग्यू जंकुक को गए हुए बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आया। मिया भी रियलाइज़ करती है और मिंग्यू भी। मिया कहती है, हाँ जिमिन, मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया। जिमिन कहता है, चलो हम एक बार देख कर आ जाते हैं। मिया, जिमिन और मिंग्यू वॉशरूम चेक करते हैं। जिमिन कहता है, जंकुक तो यहाँ नहीं है। मिंग्यू तभी कहता है, मे बी वायन आंटी के साथ या ते और वी ह्यूंग की फैमिली के साथ हो। एक बार तुम लोग चेक करके आओ।
मैं भी आसपास पार्टी में चेक करके आता हूँ। वो तीनों देखने चले जाते हैं। यहाँ मिया और जिमिन दोनों ही जैसे ही जंगकुक की फैमिली जहाँ है वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ जंगकुक को ना देखकर घबरा जाते हैं। बट जिमिन मिया को शांत करते हुए कहता है, डोंट वरी मिया, मिंग्यू देखने गया है ना, बस हमें उसके आने तक का वेट करना होगा। वायन जिमिन और मिया को वहाँ देखकर पूछती है, तुम दोनों यहाँ, और जंगकुक कहाँ है? वो नहीं दिख रहा। तभी मिंग्यू भागते हुए वहां आता है। जिमिन और मिया इशारे में मिंग्यू से जंगकुक के बारे में पूछते हैं। मिंग्यू हाफ कर उन दोनों को नो में इशारा करता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहा था। तभी वायन कहती है, तुम तीनों कुछ बोलोगे? तभी जिमिन कहता है, आंटी, वो जंगकुक। बट तभी आरएम वहाँ पे अपने डेंजरस ऑरा के साथ आता है और वाइन से पूछता है, क्या हुआ वाइन, इतनी परेशान क्यों हो? वो तीनों डर में अपना हेड नीचे कर लेते हैं क्योंकि उन सब को आरएम के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि आरएम कितना डेंजरस है। तभी जिमिन घबराते हुए कहता है, आंटी, वो जंगकुक वो जंगकुक अपने कपड़ों पर जूस गिरने की वजह से वॉशरूम गया था, बट वो अभी तक नहीं आया है। हमने वॉशरूम भी चेक किया और आसपास भी देखा, बट वो हमें नहीं मिला। तभी आरएम उन तीनों से अपनी डेंजरस वॉइस में पूछता है, तुम तीनों ने उसे कॉल किया? मिंग्यू डरते हुए कहता है, यस अंकल, हमने उसे कॉल किया था बट वो उठा नहीं रहा है। आरएम अपनी डेंजरस आंखों के साथ उन तीनों की तरफ देखता है। वो तीनों डर में कांप रहे थे। आरएम कहता है, तुम तीनों को सच में कुछ नहीं पता? बोलो, वो तुम्हारा फ्रेंड है। तुम तीनों वो कहाँ है, सेफ है या नहीं, ये भी नहीं देख सकते? हम सब पर भरोसा नहीं कर सकते। पार्टी में कोई एक सेफ्टी के लिए उसके साथ नहीं जा सकता था क्या? तुम्हें पता है पार्टी में कैसे कैसे लोग आते हैं। तभी जिमिन के माइंड में कुछ याद आता है। वो काय के बारे में सोचने लगता है। जिमिन के फॉरहेड पे स्वेट आ रहा था। वो आरएम से डरते हुए कहता है, वो अंकल, मैं जंगों के साथ जाने वाला था, बट वो काय, वो ते और वी का फ्रेंड, उसने कहा वो उसे वॉशरूम कहाँ है उसे पता है। उसने ही जंगकुक को वॉशरूम का रास्ता बताया था। मे बी उसे पता हो। आरएम अपने बॉडीगार्ड से कहता है, काय कहाँ है, उसे लेके आओ। यहाँ वायन नॉन स्टॉप रो रही थी। तभी आरएम उनके गार्ड से कहता है, नो वेट, काय के फादर को बुला के लेके आओ। काय के फादर जब वहाँ आते हैं तो वो आरएम से डरते हुए पूछते हैं, व्हाट हैपेंड मिस्टर किम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे सिर्फ बताइए। मैं आरएम उसे रोकते हुए कहता है, आपका बेटा काय कहाँ है, उसे बुलाइए। और हाँ, उसे ये मत बताना कि मैंने बुलाया है। यहाँ ते और वी सिर्फ बॉक्सर्स में थे। जंगकुक कहता है, ते, वी, ये गलत है, जस्ट डोंट, प्लीज़ स्टॉप इट। बट वो दोनों जंगकुक की बात बिना सुने उसके पैंट्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं। जंगकुक रोते हुए कहता है, दूर हटो तुम दोनों मुझसे, आई हेट यू, मैं तुम दोनों से नफ़रत करता हूँ अब। देखो ते, वी, अगर तुम दोनों नहीं रुके ना, बिलीव मी, मैं आरएम अंकल के पास जाऊँगा। उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा। ते और वी दोनों ही जंगकुक के नशे में खोए हुए थे। ते जंगकुक से कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। ऐसा कह के वो जंगकुक के पैंट्स को निकाल देता है। वो धीरे धीरे जंगकुक के लेग्स पर किस करते हुए कह रहा था। वी कहता है, तुम्हें पता है, हम दोनों ये तुम्हारे साथ कब से करना चाहते थे, बट उस प्रॉमिस की वजह से। जंगकुक कहता है, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम दोनों से कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं आर्यम अंकल को जाके सब बता दूँगा। ते और वी दोनों ही जंगकुक की बातों से इरिटेट थे। ते गुस्से में कहता है, तब तो हमें तुम्हें हमारे पास रखने के लिए ये करना होगा। ऐसा कह के वो जंगकुक के रोने वाले फेस की तरफ देखते हैं। उन्हें थोड़ा बुरा लगता है। वी ते की तरफ देखता है और कहता है, वो रो रहा है। ते कहता है, तुमने सुना नहीं क्या उसने क्या कहा? वो बोल रहा है कि वो हमसे शादी नहीं करेगा। अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? हाँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना।
वी अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। वी जंगकुक के पैरों को खोल देता है और उसके बीच में बैठ जाता है। वो अपने बॉक्सर को नीचे कर अपने मेंबर को बाहर निकालता है, बट जंगकुक के फेस से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। वो गुस्से में अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ ते ये सब देख रहा था। वी जंगकुक से प्यार से बोलता है, जंगकुक, मेरी तरफ देखो। जंगकुक दिल में पेन लिए हुए कहता है, इसके बाद मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना तुम दोनों। मैंने तुम दोनों के बारे में आज तक कुछ भी किसी से भी नहीं कहा। तुम दोनों ये सब कर रहे हो, मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया। बट मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतने सेल्फिश हो। मैंने जिन आंटी को भी बताया था, बट वो भी सेल्फिश हैं। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। वी और ते दोनों ही जंकुक की तरफ हेल्पलेसली देखने लगते हैं। वी जंकुक को ऐसी बातें कहते हुए देखकर और इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखकर कहता है, मुझे नहीं करना, तुम करो पहले। वी ते को कहता है। यहाँ वी अपना बॉक्सर पहन लेता है। वो भी रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहा है। जंगकुक यहाँ शॉक में था। तभी ते जंगकुक की तरफ आता है, बट जंगकुक की आंखों में उसके लिए इतना ज़्यादा हेट देखकर वो भी अपनी कदमों को पीछे कर लेता है और कहता है, मैं भी शादी तक के लिए वेट करूँगा। बट तभी रूम का डोर ओपन हो जाता है। ते और वी जंगकुक को कवर करने लगते हैं ब्लैंकेट से, बट यहाँ आरएम और दोनों की फैमिलीज उन तीनों को जब ऐसी हालत में देखते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ जिमिन, मिया और मिंग्यू तीनों ही जब जंगकुक को ऐसी हालत में देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो तीनों ते और वी को हाफ नेकेड देखकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। ते और वी की फैमिली और जंगकुक की फैमिली भी दूसरी तरफ देख रही थी। तब तक ते और वी कपड़े पहन लेते हैं, बट वायन यहाँ कुछ भी ना सोचते हुए रोते हुए जंगकुक के पास आ जाती है और पूछती है, जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना बेबी? बट जंगकुक अपने फ्रेंड्स और दोनों फैमिलीज़ को उसकी तरफ ऐसा देखते हुए देखकर शिवर कर रहा था। वो अपने आप को ढकने लगता है। वो नॉन स्टॉप रो रहा था। वो जाके अपनी मॉम को हग कर लेता है टाइटली। तभी वहाँ पे ज़ोरदार स्लैप का साउंड सुनाई देता है। सब लोग ते और वी की तरफ देखते हैं। जेहोप ने ते और वी को बहुत ही ज़्यादा हार्शली स्लैप मारा था। आरएम भी उन दोनों को जाके ज़ोरदार स्लैप मारता है और अपनी डेंजरस वॉइस में कहता है, तो ये है तुम दोनों का काम, है ना? ते और वी ये क्वेश्चन सुनकर शिवर कर रहे थे। तभी ते कहता है, I'm सॉरी डैड। बट तभी उसके फेस पर एक और ज़ोरदार चाटा पड़ता है और ये स्लैप उन्हें वायन ने मारा था। वायन उनकी तरफ हेल्पलेसली देखते हुए कहती है, मैंने तुम दोनों पे कितना भरोसा किया था, खुद के सन्स की तरह देखा था। तभी जिन घबराते हुए कहता है, वायन, हम घर चल के बात करते हैं प्लीज़। आरएम, अभी हम दूसरे के घर में हैं, प्लीज़। टाइम स्किप करते हुए यहाँ ते और वी के चीक्स पर आरएम के स्लैप्स के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। यहाँ वायन ते और वी की तरफ हेट की नज़रों से देख रही थी। आरएम जाकर जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। मैंने सोचा कि जिन इन दोनों को संभाल लेगा, बट मुझे नहीं पता था कि यही इन दोनों को बिगाड़ रहा है। जंगकुक अपने फेस नीचे किए हुए था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरएम ते और वी से पूछता है, तुम दोनों ये सब कब से कर रहे थे? हाँ। ते और वी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तभी आरएम जंगकुक से पूछता है, जंगकुक, तुम बताओ। देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही जिन से, ना ही ते और वी से। जंगकुक अपनी आंखों को टाइटली बंद करके कहता है, 2 साल से। आरएम अपने कदमों को पीछे कर लेता है शॉक में। यहाँ ते और वी अपना हेड नीचे कर लेते हैं। उन दोनों का ही दिल ज़ोरों से धड़क रहा था घबराहट में। तभी वायन जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है, भाई, हमें इन तीनों की शादी तोड़ देनी चाहिए। अब मुझे ते और वी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
आरएम बहुत सोचने के बाद कहता है, तुम सही बोल रही हो वायन, मुझे भी यही लगता है। हमें इन तीनों की शादी तोड़ देनी चाहिए। तभी ते और वी वायन की तरफ घबराते हुए आते हैं और कहते हैं, वायन आंटी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप ऐसे नहीं कर सकती। हम जंगकुक से प्यार करते हैं। और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, जंगकुक, जंगकुक, तुम बोलो ना कुछ। तुम बोलो वायन आंटी से ये सब ना करे। बोलो जंगकुक। बट जंगकुक के मुंह से कोई भी जवाब ना सुनकर वी जंगकुक से कहता है, जंगकुक, हम सॉरी बोल रहे हैं ना, मना कर दो मॉम को, हमारी शादी होने वाली है ना। ते जंगकुक के चीक्स पर अपना हाथ रख कहता है, जंगकुक प्लीज़ कुछ बोलो, तुम ऐसे शांत मत रहो। तभी जंगकुक अपना फेस ऊपर करके उन दोनों की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, मुझे भी इन दोनों से शादी नहीं करनी। वाइन कहती है, देख लिया। जिन वाइन को समझाते हुए कहता है, वायन, वो अभी अडल्ट्स हैं, इस एज में गलती हो जाती है बच्चों से। पर तुम ऐसे मैरिज को कैंसिल कर दोगी तो कैसे होगा? हमने मॉम को प्रॉमिस किया था ना कि हम ते, वी और जंकुक की मैरिज कराएंगे। ते रोते हुए कहता है जिन से, मॉम प्लीज़ आप समझाइए ना जंकुक को, वो शादी कैंसिल ना करे। वी जंकुक के पास जाकर उससे कहता है, जंकुक, हमने वहाँ पे बोल दिया था ना कि हम शादी से पहले ये सब नहीं करेंगे। हमने मान ली थी ना बात। वी लव यू जंकुक। तभी वाइन कहती है, कैसी शेमलेस बातें कर रहे हो तुम दोनों। और वो आरएम की तरफ देखते हुए कहती है, भाई, मुझे मुझे नहीं लगता ये शादी सही है। आई नो मॉम से हमने प्रॉमिस किया था, बट कुछ प्रॉमिसेस हम नहीं कर सकते पूरा। ये होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ते और वी जंकुक के पास जाते हैं और उसे टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, जंकुक, डोंट यू लव अस? हाँ। जंकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो गुस्से में भी था, इसीलिए वो उन दोनों का हग ब्रेक कर गुस्से में कहता है, प्लीज़ ते, वी, मेरा हैंड छोड़ो। बट वो दोनों जंकुक का हैंड नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए जंकुक ज़ोर से चिल्लाता है उन पर। वो दोनों ही फ्लिंच होते हुए उसका हाथ छोड़ देते हैं। तभी वाइन कहती है, चलो जंकुक। जेहो बी ते और वी की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। ते और वी जंकुक को जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, बट तभी वो दोनों फील करते हैं कि उनके हाथ को किसी ने टाइटली पकड़ रखा है। वो दोनों जब पीछे देखते हैं तो वो वहाँ आरएम को देखकर थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं, वी आर सॉरी डैड, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी ये आरएम उनकी तरफ एक नज़र देखता है और कहता है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ। वो दोनों वहाँ से नहीं जा रहे थे। तभी जिन उन्हें इशारा करता है। ते और वी ना चाहते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी आरएम जिन की तरफ देखता है और कहता है, तुम उन दोनों को सपोर्ट कर रही थी, हाँ? देखो अब तुम्हारा सपोर्ट करने का नतीजा क्या हुआ। यहाँ ते और वी दोनों ही अपने रूम में आकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ जंकुक भी अपने घर पहुँच जाता है और वो जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो अपना डोर क्लोज कर फूट फूट कर रोने लगता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।